नमस्कार, लाइट ऑफ नेशन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हैं अलवर भरतपुर हाईवे पर, जहां पर कोरोना गाइडलाइन के तहत एक जिले से दूसरे जिले में जाना निषेध कर रखा है। अगर कोई अति आवश्यक सेवाएं हैं तो उन अति आवश्यक सेवाओं को ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भरतपुर पुलिस भी के बहुत सारे जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की आवाजाही हो रही है लगातार, लेकिन उनको जांच परख करके, उनसे बातचीत करके तभी उनको आगे बढ़ने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गंभीर जो समस्या है, जैसे हमने यहाँ के जो पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस कोरोना काल में और इस खतरनाक लहर में अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, उस दौरान मैंने यहाँ पर जो चीज़ परखी और जो चीज़ जानी, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि पुलिस वालों को कोरोना गाइडलाइन के तहत जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार उनको फैसिलिटीज, उनको जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए वो सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। न उनके पास में सैनिटाइजर है, न उनके पास में पीने के लिए एक मुकम्मल सुविधाएं हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पर हमने आकर देखा, वैसे कहा जाए पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार को भी, प्रशासन को भी इस बात का बखूबी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग ग्राउंड जीरो पर रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मौत से यकीनन दो हाथ कर रहे हैं, ऐसे लोगों से उन लोगों का मुकाबला होता है। पता नहीं कौन से लोगों में पॉजिटिव केस हो। तो इस बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि हमारे जवानों को ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाएं, उनको सैनिटाइजर मुहैया करवाएं, उनको हाथों की दस्ताने मुहैया करवाएं, उनको वो तमाम फैसिलिटीज मुकम्मल करवाएं जिससे कि वो लोग बिना भय के, बिना डर के इस तरह से और इस दुखद महामारी के दौर में लोगों से रूबरू हो सके, लोगों को समझाइश कर सकें। इन्हीं तमाम बातों के साथ में मैं फिर एक बार अपील करना चाहूँगा और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे जवानों को कि जो बिना रुके, बिना थके लगातार कई घंटे यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ इनके जज्बे को, मैं सलाम करता हूँ इनकी ड्यूटी को, मैं सलाम करता हूँ इनके कर्तव्यों को। लेकिन प्रशासन को इस बात का बखूबी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग ग्राउंड पर रह करके, जो लोग जमीनी उस पर रह करके काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से एक गाड़ी हमारे बीच में आई है, जान लेते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। पूरी गाड़ी भरी हुई है कि वो जान लेते हैं कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोरोना गाइडलाइन जो दूसरी गाइडलाइन जारी हुई है उसके तहत ये कहा गया है कि एक जिले से दूसरे जिले में हम लोग यदि कोई अति आवश्यक सेवाएं हैं तो अति आवश्यक सेवाओं के दौरान ही हम लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं, अन्यथा दूसरी जगह नहीं जा सकते। इन्होंने कुछ अपने सर्टिफिकेट दिखाए, कुछ कागजात दिखाए, जिसकी वजह से ये फ्यूल की गाड़ी है, अति आवश्यक सेवाओं में है। पुलिस उनको जाने का इशारा कर रही है। लगातार यहाँ पर गाड़ियों का काफिला यहाँ पर आता हुआ, लेकिन अति आवश्यक सेवाओं में, क्योंकि यह इंडियन ऑयल की गाड़ी है और इसका होना बेहद जरूरी है। इस बात को मद्देनजर रखते हैं पुलिस वाले इस बात को बखूबी जानते हैं किन साधनों को रोकना चाहिए, किन साधनों को नहीं रोकना चाहिए, इस बात का भी बखूबी ध्यान रखना चाहिए। एक जो ट्रैक्टर आ रहा है जो पूरा बहुत ज़्यादा ओवरलोड भरा हुआ है, हमारे जवान को रोक रहे हैं और उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या कारण है कि आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे साधन हैं, हम लोग को भी उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार जा पा रहे हैं, कहाँ जाना है आपको। तो आपके पास में कुछ है, सर्टिफिकेट वगैरह है कुछ इस तरह का? कोरोना गाइडलाइन के तहत आपको पता है कि एक जिले से दूसरे जिले में हम लोग नहीं जा सकते। परमिशन वगैरह है कुछ आपके पास में? तो ये बहुत सारी समस्या ये है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने की कुछ समस्या इस तरह से है कि यहाँ पर कुछ लोकल है, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिनके खेत, एक खेत अलवर सीमा में है, दूसरा खेत भरतपुर सीमा में है। तो उन लोगों को जाने के लिए पूरी तरीके से परमिशन किया हुआ है। ट्रैक्टर को काफिला यहाँ पर लगातार आता जाता रहा है। पुलिस वाले एक एक को जांच करके, परख करके यहाँ से जाने की अनुमति दे रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में फिर आप लोगों से अगली जो चेक पोस्ट है जिसमें अलवर के जवान लगे हुए हैं, उस चेक पोस्ट से आपको सीधा लेके
जैसा कि हमने कहा था कि अगला जो चेक पोस्ट होगा वो अलवर पुलिस का चेक पोस्ट होगा। इससे पहले जिस चेक पोस्ट पे हम लोग थे वहां पर भरतपुर पुलिस का जाब्ता था, जो लगातार कई घंटे निर्बाध तरीके से इस कोरोना काल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं, ये जो जगह है यह सीमा अलवर जिले के अंतर्गत आती है और तमाम जो यहाँ पर जाब्ता है वो अलवर पुलिस का जाब्ता है। ये वो जवान हैं, ये वो सिपाही हैं जो कोरोना काल में लगातार न जाने कितने घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे अपनी ड्यूटी का पूरी दृढ़ता के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में निर्वहन करते हैं। यहाँ पर इनका ऐसे लोगों से भी सामना होता है जो थोड़े से बचकाना प्रवृत्ति के लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आवाजाही करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसके तहत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता। यदि कोई अति आवश्यक सेवाएं हैं, अति आवश्यक या फिर जरूरी कार्य के लिए ही एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शादी का सीजन चल रहा है, शादी ब्याहों का सीजन चल रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है, खासकर ये हमने जांचा है, परखा है कि जो अलवर और भरतपुर की जो सीमा है, इसमें एक घर जो भरतपुर में आ रहा है, एक घर अलवर में आ रहा है, खेत भी 2 खेत अलवर में आ रहे हैं, 2 खेत भरतपुर की सीमा में आ रहे हैं। तो लोगों का जो बहुत सारे लोगों की जो आवाजाही होती है, उसका मुख्य कारण यहाँ पर ये भी है कि लोग एक दूसरे जो जगह जा रहे हैं तो खासकर या तो अपने खेतों पे जा रहे होते हैं या फिर अपने घर पे जा रहे हैं, लेकिन जो अनावश्यक तौर से जाते हैं हमारे पुलिस जवान, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा कैमरामैन राजकुमार जी से कि जो हमारे यहाँ पर जवान हैं, जो यहाँ पर बेवजह से जो लोग आते हैं उनको समझाइश करके पूरी तरीके से यहाँ पर संतुष्ट करके वापस लौटा दिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। लगातार ये वही जवान हैं, वही सैनिक हैं, वही सिपाही हैं जो इस कोरोना काल में विगत लगातार मैं कहूंगा कि 15 महीने से, क्योंकि पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में लगातार अविरल तरीके से अबाध तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वही रास्ता है जो ये मुख्य रास्ता अलवर को भरतपुर से जोड़ती है, भरतपुर को अलवर से जोड़ती है, मुख्य बाईपास इसको कहा जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी दूर जब हम जाके देखे, हमने पहले भी पोस्ट पे आपको दिखाया था, जो चेक पोस्ट थी वहां पर भरतपुर पुलिस का जाब्ता था और ये जो चेक पोस्ट है ये है अलवर पुलिस का चेक पोस्ट है। यहाँ पर अभी देखा आपने, यहाँ पर गाड़ी को उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि आपको अलवर या फिर दूसरी जगह क्यों जाना है, तो उन्होंने कुछ कागजात दिखाए, उन्होंने बताया कि हमें कुछ जरूरी काम से जाना है, तो उनको फिर पुलिस वालों ने जाने की परमिशन दे दी है। तो ये मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से भी सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहूंगा, सभी दर्शकों से, सभी देशवासियों से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, मार्मिक अपील करना चाहूंगा कि कोरोना काल है और बहुत ही दुख की घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं। आप लोग अपनों का और अपने लोगों का बखूबी ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइन की आप लोग पालना करें। अगर कोई अति आवश्यक काम है तो ही आप लोग घर पे जाएं, घर से निकलें। अगर कोई जरूरी कार्य है तभी आप एक दूसरे की जगह पर जाएं, अन्यथा आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। यहाँ पर जो भी साधन आ रहे हैं, जो साधन अति आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, जरूरी कार्यों में जो लगे हुए हैं, उन्हीं को ही हम पुलिस के जो हमारे जवान है वही उनको ही आगे जाने के लिए यहाँ पर परमिशन देते, उन्हीं को यहाँ आगे जाने दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बाइक्स वगैरह आ रही हैं, कुछ मोटरसाइकिल वगैरह आ रही हैं, हमारे पुलिस के जवान तैनात हैं, ऐसे लोगों को समझाइश करने के लिए तैयार हैं कि आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, आप लोग दूसरे जिले में क्यों जा रहे हैं। जब वो बताते हैं, कारण बताते हैं, अगर कारण वाजिब है और कारण सही है तो उनको दूसरे राज्य में, दूसरी जगह पर जाने दिया जाता है। खाद्यान्न से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, मीडिया से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उनको परमिशन देती है जाने के लिए। यहाँ पर एक तरह से कहा जाता है कि आप लोग जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मास्क लगा के लोग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जागरूकता हुई है लोगों में पिछले साल के मुकाबले इस साल। हालांकि कोरोना की जो दूसरी लहर है बड़ी घातक सिद्ध हो रही है, लेकिन इसमें लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला है, अपने आप को जागरूक किया है। और मैं आप सभी से भी यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, कोरोना गाइडलाइन की आप लोग पालना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप बने रहिए। कैमरामैन राजकुमार धवल के साथ में मैं सदाराम, लाइट ऑफ नेशन न्यूज। धन्यवाद।